10,59,50,83। जी हाँ, इतने वोटर थे देश के पहले जनरल इलेक्शन में। ये बात 1949 की है, जब देश में पहली बार चुनाव हो रहे थे। देश तभी आज़ाद हुआ था। एक बहुत बड़ी आबादी थी जो पढ़ी लिखी नहीं थी, अपने वोट का पहली बार इस्तेमाल कर रही थी। उन सब का वोटर रजिस्ट्रेशन होना था। पूरे देश में अलग अलग जगह पोलिंग बूथ लगाने थे, जिससे कि हर वोटर आसानी से अपना वोट डाल सके। बैलेट पेपर, वोटों की काउंटिंग, सब कुछ पहली बार हो रहा था। आप सोच सकते हैं कितना मुश्किल हुआ होगा ये सब करना, जब तो ना ही कंप्यूटर और ना ही इंटरनेट की फैसिलिटी इतनी आसानी से मिलती थी। उस समय की वोटिंग प्रक्रिया मुश्किल जरूर थी, पर बहुत ही अच्छे से प्लान्ड और ऑर्गेनाइज थी। उस समय पर वोट डालने के लिए इलेक्ट्रिक वोटिंग मशीन ईवीएम नहीं थी। सभी वोटर्स को बैलेट पेपर मिलते थे। बैलेट पेपर पर सभी कैंडिडेट्स के नाम, उनकी पार्टी का सिंबल होता था। वोटर्स को अपने पसंद के कैंडिडेट के नाम पर स्टैंप लगाने के बाद पेपर को फोल्ड करके बैलेट बॉक्स में डालना होता था। पर वोट डालने से पहले वोटर का वेरिफिकेशन होता था। वेरिफिकेशन प्रोसेस कंप्लीट होने के बाद वोटर की उंगली में इंक लगाई जाती थी। वोटिंग की पूरी प्रोसेस के बारे में हम आगे बात करेंगे। ये इंक बहुत ही मायने रखती थी। किस किस वोटर ने अपना वोट डाल दिया है, ये इस बात को तय करने में मदद करती थी। ये निशान ये भी इंश्योर करता था कि एक इंसान एक ही वोट डाले। संविधान ने हर नागरिक को एक इलेक्शन में एक ही वोट का राइट दिया है। वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद सारे बैलेट बॉक्स एक तय जगह पर इकट्ठा किए जाते थे और फिर वोट की काउंटिंग होती थी। काउंटिंग से पता चलता था कि किस कैंडिडेट या पार्टी को कितने वोट मिले हैं और कौन अपनी सरकार बनाएगा। सरकार बनाने की प्रक्रिया के बारे में हम पहले की वीडियो में बात कर चुके हैं। इस सब के साथ यह भी जरूरी होता है कि पूरी प्रोसेस एकदम इम्पार्शियल हो। ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए पूरी व्यवस्था तैयार की गई है। आज भी जब देश में चुनाव होता है तो वही सिस्टम काम करता है। आज की इस फिल्म में हम इसी सिस्टम के बारे में जानेंगे। हम सब जानते हैं कि देश में डेमोक्रेसी है। डेमोक्रेसी को चलाने और बनाए रखने के लिए ठीक और इम्पार्शियल तरीके से चुनाव का होना एक बेसिक जरूरत है। इसको इंश्योर करने के लिए हमारे संविधान में इलेक्शन कमीशन का प्रावधान किया गया है। आइए इलेक्शन कमीशन के बारे में गहराई से समझें। इलेक्शन कमीशन कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा बनाई गई एक इंडिपेंडेंट कमीशन है। ये कमीशन नेशनल लेवल पर होता है। देश में कहीं भी चुनाव होगा, उससे संबंधित निर्णय यही इलेक्शन कमीशन लेते हैं। चुनाव कब होगा, उसके लिए क्या क्या किया जाएगा, वगैरह वगैरह। इन सब कामों को करने के लिए हर स्टेट में चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर्स होते हैं। इसी तरह डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन ऑफिसर होते हैं और भी कई अधिकारी होते हैं। 18 साल के होने पर जब आप अपना वोटर रजिस्ट्रेशन करवाते हैं तो उसके लिए आपको अपने बूथ लेवल ऑफिस जाना होता है, जो आपकी ही कॉन्स्टिट्यूएंसी में होता है। इलेक्शन होने से कुछ हफ्ते पहले एक वोटिंग लिस्ट आती है। उसमें सभी वोटर अपने नाम के साथ बाकी डिटेल्स चेक करते हैं। इलेक्शन वाले दिन वोटर आईडी और वोटिंग लिस्ट से मिली रसीद को लेकर पोलिंग बूथ पर जाते हैं। पोलिंग बूथ पर पोलिंग ऑफिसर और उनके साथ और भी वॉलंटियर्स मिलकर वोटर्स की वेरिफिकेशन करते हैं, जिसमें सभी का नाम, पता और उम्र चेक की जाती है और उसे वोटर आईडी की डिटेल से मैच किया जाता है। वेरिफिकेशन प्रोसेस पूरा होने के बाद वोटर की उंगली में इंक लगाई जाती है और फिर वोटर ईवीएम पर अपने पसंद के उम्मीदवार के सामने का बटन दबाकर अपना वोट कास्ट करते हैं। ज्यादा उम्र के लोग, पर्सन्स विद डिसेबिलिटीज या फिर डिफेंस, इंटरनल सिक्योरिटी डिपार्टमेंट्स में काम करने वाले लोग, जो कि अपनी जॉब पोस्टिंग की वजह से वोट डाल नहीं सकते, वो पोस्टल बैलेट के जरिए भी अपना वोट डाल सकते हैं। वोट डालने के बाद क्या होता है ये तो आपको पता है। फिर होती है वोटों की गिनती और पता चलता है कि कौन कौन जीता।
आप इस व्यवस्था के बारे में समझने के लिए इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की वेबसाइट को जरूर देखें और यहाँ से अपने बूथ लेवल ऑफिस का पता भी लगा सकते हैं। इलेक्शन कमीशन से लेकर बूथ लेवल ऑफिस तक के अधिकारियों की मोटे तौर पर यही जिम्मेदारी होती है कि आप अपने वोट डालने के अधिकार का इस्तेमाल कर पाएं। इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी होती है कि वो हमारे 18 साल के होने पर हमारा वोटर रजिस्ट्रेशन करने में हमारी मदद करेंगे। वोटर अपना वोट डाल पाएं, उसके लिए हमारे वोटिंग बूथ बनाना, ईवीएम या बैलेट पेपर की व्यवस्था करना, सभी वोटर अपना वोट पूरी आज़ादी से डाल सकेंगे, इसके लिए ज़रूरी अरेंजमेंट करना, वोट्स की काउंटिंग और जीतने वाले कैंडिडेट के नाम का अनाउंसमेंट करना भी इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। ये सब इसलिए जिससे कि आप आसानी से अपनी मर्जी का वोट डाल पाएं। आपका देश है, इसलिए आपकी सरकार आपकी मर्जी से बने। इलेक्शन कमीशन यह इंश्योर करने के लिए भी जिम्मेदार है कि इलेक्शन के समय किसी भी किस्म का कोई मिसयूज ना हो और किसी भी उम्मीदवार या पार्टी का फेवर ना हो। इसलिए चुनाव आयोग चुनाव से पहले नियम बनाते हैं। अगर ऐसा हो कि चुनाव के समय कोई भी गड़बड़ होने की आशंका हो तो री इलेक्शन या फिर रीकाउंटिंग भी करवाने का डिसीजन ले सकते हैं। इतना सब कुछ सिस्टम हमारे लिए है, तो हमें भी अपना वोट बहुत ही जिम्मेदारी और समझदारी से डालना चाहिए। तो इस वीडियो में हमने जाना कि इलेक्शन का पूरा प्रोसेस इम्पार्शियल हो और सुचारू रूप से चुनाव हो पाए, इसके लिए इलेक्शन कमीशन और अलग अलग लेवल पर बहुत सारे अधिकारी नियुक्त किए गए। ये सब इसलिए कि हम अपना वोट डालने का अधिकार का इस्तेमाल पूरी आज़ादी से कर सकें।